आज मैं आपने कहानी सुना रहा हूँ पाबूजी राठौड़ री। पाबूजी राठौड़ रो जन्म कोड़ू गांव में हुए और कोड़ू गांव आज रे देचू जोधपुर जिले रे पास में है वटी है। और पाबूजी रो जो ससुराल था वो अमरकोट था। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाबूजी जात से राठौड़ है और उनके जो ससुराल वाले हैं वो सोडा जात के थे। तो आ कहानी मैंने पर्सनली इतनी ज़्यादा अच्छी लगे कि मैं इन जितनी भी कहानी ने जितनी भी बार पढ़ूँ तो आंखें रे मुँह आंसू आ जाइए। तो कहानी जरूर लंबी वेला बट ये कहानी ने आप पूरी सुनियो ताकि अपने पाबूजी राठौड़ रा जो एड़ा वीर ई धरारे मत जन्मिया वारी अपने कोई जानकारी अपने पतो लगे। मैं आपने किताब रे मुँह पढ़नी सुनौला मारे कने लक्ष्मी कुमारी चुंडऊ जी री लिखुड़ी एक किताब है। वी किताब में मैं आपने पढ़न बता रही हूँ कि ढोल बाजरिया है मारवाड़ रे कोड़ू गांव में मिनक हरक्या फिर रही है केसरिया कसमुल पागा बांधिया आया गियारी अमलारी मनवारा चाल रही हैं। पाबूजी रे साथ सोगने मिल पीठी कर रही है लारे लारे मीठा मीठा गड़ासू पीठी रा गीत गावती जा रही है। मतलब ये पाबूजी की शादी की टाइम की बात है कि पाबूजी की पीठी हो रही है आया गियारे अमलारी मनवारा हो रही है जो हमारे राजस्थान में बहुत सामान्य बात थी। पाबूजी री जान अमरकोट चढ़ रही है। पाबूजी उमंग में भरिया मूछा पे घड़ी घड़ी हाथ फेर रहे हैं। परने ते पोशाक तैयार वेगी है कड़गी सिरपेस कसियो टांगड़ो वे नीचे वेगियो है। तलवार छोनारी नार मुखी मूठरी छांट लीदी ढोल गेंडारी अच्छी सी देखकर टाली भाला ने आप देवलो शिगली करने दी दो अब घोड़ारी बात सोचे है ना। पाबूजी एकदम बहुत सारी चीज़ें पाबूजी के लिए पास में हो गई हैं अच्छी सी पोशाक हैं। लेकिन अब बात हो रही है कि पाबूजी के पास में एक अच्छा सा घोड़ा होना चाहिए। अब जैसे ही आजकल भी शादी में जाते हैं ना तो अच्छी सी गाड़ी बींद राजे के लिए होते हैं ना। पाबूजी ने कहा यार एड़ी घोड़ी ले ना हो या एड़ा घोड़ा ले ना हो जो वट सोडा देखते ही रह जावे के राठौड़ा कहीं घोड़ी ले ना आया या कहीं घोड़ो ले ना आए। तो बात आई केसर काल में घोड़ी तो है बस वह एक पाबूजी रे लायक देवल चारणी आपरी घोड़ी ने पाबूजी ने देवेला कि नहीं देवेला। गायारो दूध पाई पाई ने मोटी करी थकी केसर ने देवल चारणी आपारे जीव सु बत्ती राखे। पाबूजी सोची चावे जो वे तोरण मारणो तो केसर घोड़ी रे पूट पर चढ़नी। चांदन ने कहो भाई मानो मत मानो मैं परणुला जाऊला तो केसर काल में मत ही चढ़ूला। केसर काल में घोड़ी है देवल चारणी के पास में। अब है ना पाबूजी ने कहा कि मैं यदि परणे ने जाऊंगा तोरण मारूंगा तो है ना जो केसर कालमी पर बिछड़ूंगा। लोगों ने कहा केसर कालमी को देवल चारिणी ने गाय को दूध पाई पाई ने मोटी करी है देवल चारिणी आपरी घोड़ी देवेला या नहीं देवेला। तो पाबूजी के दो पास में सेवक भी थे चांदा और डेमा जिनको पाबूजी अथाह प्रेम करते थे। तो उसको चांदा को बोलते हैं कि चांदा तू जा और देवल चारिणी से घोड़ी मांग करके लेकर के आ। चांदे जाई देवल ने कहो पाबूजी रू ब्याह वे देवल देवी था केसर ने 4 दिन सरू दे दो पाबूजी परणे ने आवे जतरे। देवल चमकी केसर ने दीदा मारू नहीं सरे केसर ने दे दिया तो मेरा काम नहीं होगा। केसर बिना मारी गाय री रुखड़ी कौन करेला। यदि केसर गाय को मैंने दे दी तो हमारी गायों की रुखड़ी कौन करेला। खोची तो गाया घेरवा ने ताकड़ो बैठी है जो खींची है जो पाबूजी का सगा जीजश्री थे वो है जो पाबूजी के ऊपर गुस्सा चल रहा था और इनको आपस में बनती नहीं थी। अब देवल ने कहा कि जैसे ही पाबूजी घोड़ी लेकर के चले जाएंगे तो है ना गायों की रुखड़ी कौन करेला। देवल कहीं बात करो थारी गायारा रुखड़ा मैं थारी केसर कूदनी पे भाला लो पाबू चढ़ेला थारी केसर जान रे बीच चलेला। केसर जची तो अलल बछरी ने बांकड़ दी मूछरो पाबूजी केसर कालमी ने पाबूजी ने जैसी स्वार नहीं मिलेला नी पाबूजी ने केसर जैसी घोड़ी मिलेला। देवल बाई नट्टू मती केसर झीणी झीणी हिंसती धीमी धीमी नाचती अमरकोटरा शहर में चलेला। पाबूजी भालो भलका तो घोड़ी ने कूदा तो तोरण मारेला जद सोडा थारी केसर कूद देखता रह जावेला। रणबंका राठौड़ारा घोड़ा और मर्दारी जो तारीफ है सोडा ने आंख्या देखवा दो क्या ना। देवल देवी घोड़ी दे दो आप नटो मत। देवल चारणी राजी वेगी घोड़ी देवाने। पाबूजी बींद बढ़िया है बांगो पेरियो सोगा कलंगो टांग्या ढाल बांधी केसर ने श्रृंगारी मेहंदी रचुड़ा चारों ही सूमा में गुगरा बांधिया। केसवाड़ी ने लच्छा घाल घाल गुथी गला में सोनारो हालरो बाल घालियो। पाबूजी रो सारो भाईपो भेड़ो वियो लुगैया मंगल गीत गावा लागी ढोल बजावा लाग्या माथे सेवरो बांधियो केसरी लगाम पगड़िया। पाबूजी उबा जोशी घोड़ी री पूजा की दी काकी हरिया मुंगारो दुकड़ियो भर केसर रे मुंडा
मुंड आगे राख्यो, माँ कांचली सु बोबो काढ़ ने बाबूजी री होटारे लगायो। भोजई आंखा में काजल घालियो, बाबूजी झट पागड़ा पे पग दे, केसरी पूट पे चढ़ गया, लुगोया झट घोड़ी उगरी, बछेरी मारिए रमझम करती जाए ना। बाबूजी घोड़ी पर चढ़ गए हैं, अब उनकी जान है जो अमरकोट के लिए रवाना हो रही है। जैसे ही जान रवाना होने लगती है तब वहाँ पर केसर कालमी की मालकिन यानी कि देवल देवी वहाँ आ जाती हैं और क्या बोलती है देखो। बाबूजी री बेना घोड़ी री लगाम झाल वींद्री घोड़ी आगे मुड़कती मुड़कती नाची। बाबूजी री बेना मतलब नाची मुड़कती नहीं, राजी राजी। बाबूजी मुट्ठी भर रिपिया बेना पे निचरावल करने फेंकिया। बाबूजी रिपिया फेंकिया बेना रे ऊपर, सगड़ा रे होटा पे आंदरी लहरा दौड़ रही है, पण सामी उबी देवल डसू का भर रोवा लागी है, मतलब देवल देवी है जो रोने लग गई है। यो कहीं बार ठणी जी, यो कहीं थारो भूंडो स्वभाव है, सुगुन रा ऐसुगुन कर रिया है, बीन तो घोड़ी चढ़ियो है, थे हमें उबा रहे रो रिया हो। मतलब लोगों ने कहा कि बारठनी येड़ो कहीं स्वभाव है, जान जा रही है और थे हमें उबा रहे रो रिया हो, अब सुकून कर गया। देवल तो आई लगाम पकड़ ली दी, था परणावा जा रिया हो, मारी गाया रो रुखाड़ो कौन, थारा भैया ने छोड़ जाओ। देवल देवी ने कहा आप परने के लिए जा रहे हो, मेरी गायों का रुखाड़ो कौन है, आप भैया ने अटे छोड़ जाओ और केसर ने ले जाओ। देवल देवी भैया ने छोड़िया, जान री शोभा कहीं, जान तो भैया बिना हकरी थोड़ी लागे। बाबूजी ने बोला भैया बिना आगे सोडारे लारे कौन जिमेला, कौन सोडारे मनवारा लेवेला, मारे भाई साथे नहीं वेला तो सोडिया गाड़ियाँ किन गावेला। आज भी जब कोई जान जाती है ना तो वहाँ के जो गाड़ियाँ गाती हैं, तो बाबूजी ने कहा भाई जब साथ में नहीं होगी तो सोडिया गाड़ियाँ किसको गाएंगी। देवड़ बोली भैया ने नहीं छोड़ो तो चांदा ने छोड़न जाऊँ, कि चांदा ने यहाँ छोड़ दो। बाबूजी कहो चांदो वर डामो तो मारा भाईयाला भाई है, भाइया सुई सवैया है, याने तो देवल भवानी मैं कणी तरह नहीं छोड़ूं, ये तो मारा डावलिया जिमड़िया हाथ है, बीच बीच तो केसर चलेला और डावेर जिमड़े चांदा अबलग घोड़ा चलेला, इनको भी मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इनको भी लेकर जाऊँगा। अठीने बाबूजी थारी जान चढ़ी ने वटी ने खींची मारी गाय घेरेला था, साची मानो थारे जाते ही खींची मारी गाय ताण ले जावेला ना। देवल देवी ने कहा आपकी जान चढ़ेगी और खींची मेरी गाय लेकर चले जाएंगे। अब बाबूजी क्या कहते हैं, ये जो राजपूतों की जो रिवाज है, राजपूतों की जो वचनों के ऊपर अडिग रहते हैं, उनकी बात सुनिए। बाबूजी भरोसो दी दो, मैं 3 दिन अमरकोट रहूँला, चौथे दिन वठे नहीं लगाऊँला, था भरोसो राखो। था सासरे जाई बीनणी में रम जाओला, हाड़ा हाड़ियारी रोड में विलम जाओला, था वटे सोडी जीरी सेजा में पड़ोला, देवल चारणी री गायारी याद किण आवेला। देवल रोवती जावे ने बाबूजी ने कलडा कलडा बोल सुनाती जावे। देवल मैं थाने वचन देऊं, जो थारी गाया ने खींची घेर ले तो थारा ग्वाड़ ने अमरकोट दौड़ाई दीजो। मैं जीम तो वो तो चुड़ू अठे आए ने करूला, मैं जीम तो अमरकोट में उला तो चुड़ू अठ हान करूला। गाया घेरवारी खबर सुनता पाण केसर घोड़ी पे काठी मेल दूला, और तो और चवरी पे चढ़ियो फेरा खाओ तो होला तो फेरा रे अध बीच उठ जाऊला। क्या मैं फेरा भी खाओ तो होला और थारो आदमी आन माने कह देला कि गाया ने ले जा रिया है, तो मैं उसको फेरा नहीं खाऊंगा, बीच में ही उठ जाऊंगा। बारटन जी थे रो मती, राजी राजी सीख दो, परुणुला जी रात शिवा दूजी रात सास रे नहीं लुकोला, मारी बात रो भरोसो राखो। अब बाबूजी ने वचन दिए हैं देवल देवी को कि भाई जीम तो वो तो चुड़ो कर अठान करूला, गाया घेर खबर सुनते ही मैं केसर घोड़ी पर बैठ जाऊला। देवड़ बाबूजी कना सु सौगंध ले रही, देवड़ कहो कि सौगंध खाओ। बाबूजी ने सौगंध खा ली, जान चढ़ गई है। 5-7 कोस चले और मगरा रे माथे एक नारड़ी सामने आवे। अब नारड़ी जो ही सामने आवे और डेमा है चांदा उसको नारड़ी को मार देते हैं। अब है ना जो वहाँ पर एक जान रे साथी सुगनी हो, बाबूजी ने अर्ज की दी सुगन इसया खोटा वेता आ रहा है। पहला तो काड़ो नाग फण करने जान रो गेलो रोक्यो, गेला इन्नी रास्ता रोका जान का, पछे नारणी घाटो रोग ने जावा ने मन कीधु है सुगना देखता तो आपा पाछा फिर जावा, खांडो भेज ने ब्याह कर लो। बाबूजी को कहा सुगन अच्छे नहीं हो रहे, देवल चारणी रो रही थी, सांप मिल गया रास्ते में, अब नारणी मिल गई है तो सुगन अच्छे नहीं है। हम क्या करते हैं खांडा इन्हीं तलवार भेजते हैं और वही है जो जान पना लेते हैं, सगाई करवा लेते हैं। बाबूजी बोलिया अबे जाने पाछी मोड़िया मारी हंसी वेला, अमरकोटरा सोडा हंसेला कि एक नारणी डर बाबू पाछो फिर गयो, कटे बाबूरो भालो गयो और कटे गया चांदा तीर कामटा, इसलिए जान तो जाएगी और जान है जो अमरकोट चली जाती है। जात अमरकोट में सूरजमल रे सोडा रे घर नौबत गुड़ रही है, सरणिया में मीठा सुर बाज रिया है। सूरजमल सोडा बाबूजी के ससुर जी है। लुगैया साजा पे उभी जान देखवाने उड़ीक रही है, नहीं जो मकान की साजे है उस साजे के ऊपर लुगैया जान देखने उबा रह गया कि जान आ रही है। बींद राजा की तो फूट रो वेला जानिया केड़ा है,
किताक जानी आया है ये देखने के लिए लुगया साजा पर देखवाने उड़ी करी है। सोडा पोशाका किदा जान रे सामे जावाने अमल पांदरी मनवारा करता त्यार वेरिए सोडी जीरी माँ बांसरी कांबड़िया बांधती सासू आरती जोड़ों में आपरी सारी कारीगरी लगाई रही है। सोडी जी ने वारी सातनियाँ श्रृंगार रही हैं, ललाट पे केसरी खोड़ काटिया, हाथ में काकन डोरा बांधुड़ी उजड़ दंती सोडी सातनियाँ में यूं लाग रही है जाने तारा मंडल में चांद। यहाँ प्रशंसा की गई है सोडीरी यानी कि पाबूजी की पत्नी की, भाई उज्जवल दंती हैं, उनके एकदम दांत साफ है और एड़ा इतना फूटर लाग रही है जो तारा मंडल में चांद लाग रही है। सोडी फूलम दे पत्नी का नाम है फूलम दे। सोडी फूलम दे रे हिया में उथल पुथल वेरी हैं, ज्यों ज्यों जान आवारी वेड़ा वे ज्यों ज्यों आनंद ने भैरा वेगरू छाती धड़क रही है। सातनिया रे लारे डागड़ा पे जान देखवाने चढ़े और शर्माई पाछी नीचे उतर जावे। डागड़ा आमने टाइम में बूढ़िया लोग है जो मकान की जो छत है उसको डागड़ा बोलते हैं। जांदरा नगारा सुनिया सूरजरी किरणा में भला भड़किया घोड़ारी टापा और हीस सुनी लुगया देखण ने आगती एक दूजे रे माथे पड़ती गोकड़ा में साजा पे जाए चढ़ी। लुगया एक दूजे ने धक्को दे रही है जान देखण वास्ते कि बींद रजे केड़ा है पहला मैं देखू ना पहला मैं देखू ना। आगे आगे पाबूजी रा भाई भतीजा ने परिवार चाल रही है। सोगा कलंगी लगया अलल बछेरा नचावता बांका मुडारा सुर्ग कुमेत अबलग घोड़ा ने एकी बेकी कराता आ रही है। जान तो रूपड़ी है, मतलब जान तो बहुत अच्छी है। घोड़ा बीचे केसर काड़मी में पाबूजी सवार केसर रमजम रमजम करती चाल रही हैं। ढोली रे थाल माते केसरा नेवर झणक झणक बाज रही है और जान चल रही है। जाने दूजो सूरज वेग्यो है, चौड़ी छाती ने ऊंची किदा एक हाथ सु वागा पकड़िया दूजा सु मुजरो झेलता पाबूजी केसरी रास धीरे धीरे हिलावता चाल रही है। जाने फौजारो मांझी घूमतो जा रही है। अमराना रा मिनक पाबूजी रो रूप देखते ही देखते रह गया। अमरकोट के लोग पाबूजी को रूप देखते ही रह गया। सोडिया साजा पे थुतवरो नाकण लागी है कि भाई निजर नहीं हो जाए बींद राजा इतना फूट रहा है। सोडीरी मारी छाती बींदरा बखान सुन सवा हाथ चौड़ी होगी। सोडी की जो माँ है ना, अपने जब देखा कि है ना अपने जो साथी वींद्र बखान सुन मतलब अपनी बेटी के पति का बखान सुन करके मम्मी इतनी राजी हो जाती हैं बाबूजी की सासू माँ कि इनकी सवा हाथ साथी चौड़ी हो जावे। सातनिया सोडी ने छात्री लगाई लीदी कसी भागवान है तू कितनी भागवान है तू। डबड़िया दौड़ी दौड़ी बदे दी तो बाईसा बाईसा सूरजरी किरण ने बींदरी किरण एक जैसी है कि सूरजरी किरण जितनी फूट रही है बीते बींद है, मतलब सूरजरी किरण और बींदरी किरण एक सी है। फूलम दे रो हिवड़ो हिलोड़ा लेवा लाग्यो। सोडीरा साथे आपने जवानारों ने जानरो मन में मुकाबलो करने लग गया। बाता में बाता गाल सोडा और राठौड़ मिलिया अमलारी गेरी गेरी मनवरा खोबा भर भर कर दूजा ने देवा ला गया। आप बताना कमेंट करके कि खोबा किसको बोलते हैं मारवाड़ी में। डामो बोलिया आप रो खोबा से तुम्हारे कहीं नहीं हुए, मैंने कटोरो पूरी दे दियो और वो है जो अमल पीने लग जाता है चांदा और डेमा। उसके बाद में पाबूजी की केसर कालमी और अमरकोट के जो घोड़े हैं उनके बीच में दौड़ होती है और केसर कालमी उस घोड़े मतलब उस रेस में जीत जाती है। जब उस रेस में केसर कालमी जीत जाती है और पाबूजी जीत जाते हैं तब अमरकोट रे जो सोडा को है ना ऐसे दुख होते हैं कि यार कैसे जीत गई है। इसलिए जब तोरण मारी जाती है तो अमरकोट के लोगों ने तोरण है जो ऊंची बांध दी। क्या जब ये तोरण नहीं मारी जाएगी तब पाबूजी की बेइज्जती होगी और इस घोड़ी की बेइज्जती होगी ताकि कि तोरण ही नहीं मार पाई। अब तोरण के टाइम सारे लोग हैं वैसे जब जान चढ़ रही है और तोरण मारी जा रही है तब सारे लोग पास में आकर खड़े हो जाते हैं। तोरण री बेड़ा पाबूजी और केसर ने खबरा पटकाला घनी ऊंची जगह पे ले जाए तोरण बांधियो। अबे पाबूजी और केसर कहीं करेला बनड़ा बनिया पाबूजी तोरण पे आया देखे तो गडरे कांगरे आसमान पे जातो तोरण बांधी राख्यो। बहुत ऊंचो है जो तोरण बांधियो। पाबूजी रे मन में सोच आयो अब केसर कहीं करेला। मन ही मन केसर ने कहो मत ना दीजिए केसर थारो मारो पूत मत ना लजाइए राठौड़ारी जातड़ी के केसर थारो मारो भेद की नहीं मती दई और राठौड़ की जात को है ना लज्जित मत करना। पाबूजी केसरी पीठ पे थापी दीदी केसर तोरण सामे झाकन हिसी जाने के रही है और तो कितरो ऊंचो है कि वो तो चांद सूरज रे कांगरे ने जा इन पुगू। बाबूजी ने ऐसा प्रतीत हुआ कि घोड़ी कह रही है कि चांद सूरज तक जाए ने पूछो ज़्यादा ऊंचो नहीं है। पाबूजी थे टेंशन मत करो। पाबूजी ने तंग ने कच लीधो पागड़े अलीबंद लगायो जान जमई का पुठा पे बैठाया। ढोली रा छोरा थू मदरो मदरो ढोल बजाई ढोला रे ढमके मारी केसर घोड़ी नाचेला। तोरण कने जाए केसर आगला पग रोपिया
पाबूजी तोरण मारने नीचे उतरिया तो घोड़ी गडरा कांगरा खुरारू लारे लेती आई चांदा डामा मूछा पे हाथ मेलियो राठौड़ारी छाती फूल की रेसड़ू सोडा नीचा माता घालिया जो बहुत ऊंचा है जो खुर है जो रोप दिए और तोरण मार दी। पाबूजी ने नीचे लावते टाइम महलरा कंगूरा नीचे गिर गया, यानी कोई सीमेंट विमेंट लागू दिया, भाटा वाटा निकल गया है ना। सोडारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। पाबूजी री मल्फ देख सोडी आँखा में आसज भरिया, सातनिया सामी झाकी तो सातनिया बड़गी सोडी फूल गई। हाँ मतलब सातनिया बड़गी ऐसे जलन होने लग गई कि है ना इतना फूट रहा है जो इनको पति मिला है। सोडी फूल की वीर पति रे लारे एक घड़ी रेवा में जतरो सुख है वो कायरा रे लारे आखी उम्र में रेवाणो नहीं है। वीरों के लारे एक घड़ी में रहना जितो सुख है तो कायरा लारे पूरी जिंदगी रहने में नहीं है। चवरी मंडी पाबूजी मांडा पे सोडी सु हथले वो जोड़े में आया है। वेदी रचगी जोशी वेदीरा पाठ पूरी है। सूरजमल जोड़ा सु गठ जोड़ो बांधियो है। लुगैया मंगल गीत गा रही है। सोडारो सारो परिवार भीड़ो बैठियो है। बींद बींदनी पाटा पे हथलवो जोड़िया बैठिया है। लाल पोशाक पहरिया सोडी रे हाथी दांत रो नवो नवो चीरियोड़ो चूड़ो कंकुवरणी कलैया में ओपरियो है। फेरा फिरवा ने उठिया आगे आगे हाथ जुड़िया सोडी धीमी धीमी पगलिया भरती लारे लारे पाबूजी सोडी रा हाथ पकड़ने पहलो फेरो लियो। अब पाबूजी और जो सोडी है ना फेरा खा रहे हैं और पाबूजी ने पहला फेरा लिया। सोडी री मार नैना में आनंदरा मोहरा आशा छल छला गया। बेटी परी वेगी परी जवेला ई विचार सु मारो काळजो हाल गयो। तीजो फेरो फिरिया केसर टापा पटके ने माथो धूणने हिंसवा लागे। पाबूजी रा कान वठीने लाग्या, डामो उठने वेग्यो। अब जब तीजा फेरा खा रहे हैं तब है ना घोड़ी हिंसने लग गई है। अब पाबूजी को लगा यार कुछ अनहोनी होने वाली है, यहाँ ये घोड़ी इतनी मतलब खड़ी क्यों हो रही है, इधर उधर घूम क्यों रही है। आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद में के देवल चारणी आप पहुँच जाती हैं और पाबूजी पूरा फेरा नहीं ले पाते और किस तरह से है ना सोडी सती हो जाती हैं पाबूजी के पीछे, किस तरह पाबूजी युद्ध में शहीद हो जाते हैं। ये सारी कहानी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आप दूसरे पार्ट को जरूर सुनें।